नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या थाईलैंड से दुबई भाग गए हैं भगोड़े लूथरा भाई? वहां से भारत वापस लाना आखिर कितना है मुश्किल? गोवा के क्लब रोमियो लेन में आग लगने के बाद मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर भाग गए हैं। भारत यूएई के बीच 2000 से प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को लाया जा सकता है। प्रत्यर्पण का मुकदमा दुबई की अदालत में चलेगा और भारत को साबित करना होगा कि लूथरा भाई सीधे जिम्मेदार हैं। गोवा अग्निकांड, थाईलैंड भागे दोनों लूथरा भाइयों के साथ मिस्ट्री गर्ल आखिर कौन है? गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के फरार आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेट में छिपे हुए हैं। दोनों भाइयों के साथ एक महिला भी थाईलैंड में मौजूद है, जिसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आरोपी भाई 7 दिसंबर की सुबह इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हुए। उनके दुबई भागने की आशंका जताई जा रही है। आरएसएस गोडसे ब्राजीलियन मॉडल, लोकसभा में चुनाव सुधार की चर्चा पर आखिर क्या कुछ बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर भाषण देते हुए वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत विभिन्न संस्थाओं पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। वहीं राहुल गांधी ने मतदाता सूची, मतदान के सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम की पारदर्शिता की मांग की है। गोवा में रोमियो क्लब पर बुलडोजर एक्शन, मिट्टी में मिला भगोड़े लूथरा ब्रदर्स का अवैध कारोबार। गोवा में उस नाइट क्लब को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है जहां अग्निकांड में 25 लोगों की जानें गई थी। नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं और अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। अग्निकांड के मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य मालिक फरार हैं। इंडिगो के सीईओ ने परेशान यात्रियों से मांगी माफी, रिफंड को लेकर कही बड़ी बात। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने बताया कि एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। पीटर एल्बर्स ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए दिल से माफी मांगी है और उनको मदद का भरोसा दिया। इंडिगो ने अब तक लाखों यात्रियों को बिना किसी सवाल के रिफंड दिया और ये प्रक्रिया जारी है। रोहिंग्या मामले में सीजेआई पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथों, बदनाम करने की चाल बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की रोहिंग्या शरणार्थियों पर टिप्पणी को लेकर 44 पूर्व जजों ने साझा बयान जारी किया है। पूर्व जजों ने कहा कि रोहिंग्या भारत में कानूनन शरणार्थी नहीं है और उन्हें कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला है। उन्होंने सीजेआई के खिलाफ प्रेरित अभियान चलाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि यह जुडिशरी को बदनाम करने का प्रयास है। चुन चुनकर डिटेंशन सेंटर भेजें, यूपी में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम योगी का चाबुक। योगी सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नगर निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची बनाने और पुलिस को व्यापक सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं। वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं, चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर नियंत्रण करने और उसके इस्तेमाल से चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयुक्त के चयन में मुख्य न्यायाधीश को हटाने और पीएम मोदी और अमित शाह के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के लोग अपनी पुलिस को मानते हैं सबसे अधिक भ्रष्ट, चौथे नंबर पर जज साहब का है नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के लोग पुलिस विभाग को पाकिस्तान में सबसे अधिक भ्रष्ट मानते हैं। सर्वे में शामिल 24% लोगों ने पुलिस को सबसे भ्रष्ट विभाग बताया, जिसमें पंजाब सबसे आगे है। टेंडर और खरीद सेक्टर को 16% लोगों ने भ्रष्ट बताया। बलूचिस्तान में ये प्रतिशत सबसे अधिक है। चीन ने सरकारी बैंक के टॉप अधिकारी को मौत के घाट उतारा, घूस की रकम इतनी थी कि एक राफेल आ जाए। चीन के पूर्व सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म के टॉप बैंकर बाई तियानहुई को भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा दी गई है। बाई तियानहुई ने 2014 से 2018 के बीच $156 बिलियन से अधिक की घूस ली थी, जो कि लगभग 1402 करोड़ रुपए है। चीन की सुप्रीम कोर्ट ने बाई के खिलाफ मौत की सजा को बरकरार रखा और कोई राहत देने से इनकार कर दिया। डियर ट्रंप, कई देशों का पेट भरता है भारतीय चावल, इसके बिना बेस्वाद हो जाएगी अमेरिका की बिरयानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के मुताबिक अमेरिका खुद ही भारतीय चावल का बहुत बड़ा खरीदार है। भारत की निर्यात में हिस्सेदारी 46% तक बढ़ गई है, जबकि पाकिस्तान और थाईलैंड इसके मुकाबले काफी पीछे हैं।
वंदे मातरम पर बहस के दौरान आखिर क्यों अमित शाह से भिड़ गए मल्लिकार्जुन खड़गे। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के कारण ही देश का विभाजन हुआ। बहस के दौरान अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच झड़प भी हो गई। अमेरिका में एक आतंकवादी हमला और ट्रंप ने रद्द कर दिए 85,000 वीजा। जान लीजिए इन लोगों का क्या था गुनाह। ट्रंप प्रशासन ने इस साल विभिन्न कैटेगरी में कुल 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें छात्र वीजा भी शामिल हैं। वीजा रद्द करने का मुख्य कारण अमेरिकी समुदायों पर हमले और अन्य अपराधों में शामिल होना बताया गया। अफगानिस्तान से वापसी के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते ट्रंप प्रशासन वीजा जांच में सख्ती बरत रहा है। वंदे मातरम के टुकड़े, तुष्टीकरण और आपातकाल। राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। अमित शाह ने वंदे मातरम को 2 हिस्सों में अलग किए जाने के कांग्रेस के तुष्टीकरण का प्रयास बताया। शाह ने बताया कि वंदे भारत अंग्रेजों के शासन में प्रतिबंधों के बावजूद यहां भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र बना था। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत था और देश की आत्मा को जागरूक किया। गोवा नाइट क्लब रोमियो लेन के 3 अहम किरदार। दुबई से गोवा तक नेटवर्क। जान लीजिए लूथरा बंधु और अजय की पूरी कुंडली। सौरभ लूथरा, उसका भाई गौरव लूथरा और सहयोगी अजय गुप्ता गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में फरार आरोपी हैं। सौरभ लूथरा ने इंजीनियरिंग करने के बाद रेस्तरां व्यवसाय शुरू किया और रोमियो लेन क्लब की चेन बनाई। रोमियो लेन के क्लब देश के 22 शहरों और 4 देशों में फैले हुए हैं। चेन की सालाना कमाई 200 से 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। रेगिस्तान में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगी ट्रेन। सऊदी और कतर के बीच ये बड़ी डील हो गई। सऊदी अरब और कतर ने हाई स्पीड वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन रियाद और दोहा के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा पूरी करेगी और 300 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। ये ट्रेन प्रोजेक्ट 6 सालों में पूरा होगा और हर साल लगभग 1 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। प्याले की तरह डोली धरती। जापान में भयानक भूकंप ने सब कुछ हिला दिया। रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो। जापान में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर रात के 11:15 पर महसूस किया गया। भूकंप से सड़कों को नुकसान पहुंचा। हजारों लोगों की बिजली गुल हो गई, जिससे वे ठंड में ठिठुर रहे हैं। भूकंप के कारण कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं और स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को पहनाया गया बिहार का विजय हार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, जिसमें भाजपा और जेडीयू प्रमुख हैं। संसद भवन में सत्तारूढ़ गठबंधन में सांसदों की बैठक में पीएम मोदी का विजय हार पहनाकर सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। सऊदी अरब में धड़ल्ले से बिकेगी शराब। बस एक शर्त पूरी कर बोतल खरीदो और जाम छलकाओ। सऊदी अरब में अब गैर मुस्लिम विदेशी निवासी शराब खरीदने के नए नियम उन पर लागू कर दिए गए हैं। शराब खरीदने के लिए गैर मुस्लिम विदेशी निवासियों का मासिक वेतन कम से कम 50,000 रियाल होना जरूरी है। रियाद में स्थित एकमात्र शराब की दुकान पर मासिक आय का प्रमाण पत्र दिखाकर ही शराब खरीदी जा सकेगी। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में किया 5% कटौती का फैसला। रोज इतनी फ्लाइट हो जाएंगी कम। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया है। इंडिगो प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानें संचालित करती है, जिसमें से लगभग 110 उड़ानें कम होंगी। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। ट्रंप की नई टैरिफ धमकी का भारत पर जान लीजिए क्या पड़ेगा असर। 3000 करोड़ से ज्यादा के बाजार पर खतरे की बज रही है घंटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर नए टैरिफ लगाने की वार्निंग दे दी है। सितंबर 2025 से भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले चावल पर पहले से 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है। ट्रंप ने वियतनाम, थाईलैंड का भी जिक्र किया है, जो कि गैर बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक देश हैं। दक्षिण कोरिया में भगवंत मान से मिली कोरियन बहू। पर्राटेदार पंजाबी में किया सीएम का स्वागत, वीडियो वायरल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दक्षिण कोरिया पर हैं, जहां एक कोरियन महिला ने मान से पंजाबी में बातचीत की। कोरियन महिला रिंजी किम ने पंजाबी में कहा कि उन्होंने ससुराल वालों से पंजाबी भाषा सीखी है। भगवंत मान ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर मातृभाषा पंजाबी को पहचान और गर्व बताया।
पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही बौखलाए आसिम मुनीर, तालिबान को दे डाला अल्टीमेटम। पाकिस्तान के रक्षा बल प्रमुख मुनीर ने कहा कि देश शांति प्रिय है पर क्षेत्रीय अखंडता को खतरा बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर ने चेतावनी दी है कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तीव्र और गंभीर होगी। उन्होंने काबुल में बैठे तालिबान को स्पष्ट संदेश दिया कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चुनना होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से फिर मिली 10,000 करोड़ रुपए की खैरात, पुराना ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है कर्ज में डूबा हुआ पड़ोसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए लगभग $1.2 बिलियन के नए वित्त पोषण को मंजूरी दी है। पाकिस्तान गंभीर बाढ़, बढ़ती हुई महंगाई और राजकोषीय दबावों के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आईएमएफ से अब तक पाकिस्तान को EFF और RSF व्यवस्थाओं के तहत कुल लगभग $3.3 बिलियन की सहायता की गई है। पाकिस्तान और लोकतंत्र, इमरान खान और पाकिस्तानी फौज की करतूतों पर भारत ने दिया करारा जवाब। भारत ने कहा कि लोकतंत्र और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, जो वहां के राजनीतिक संकट को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारत का यह बयान पाकिस्तान में बढ़ते हुए राजनीतिक तनाव और लोकतंत्र की कमजोर स्थिति के बीच आया है। नेपाल में जेनजेड फिर आक्रामक, शहीदी दिवस को लेकर सुशीला सरकार को सुना दिया नया फरमान। नेपाल में जेनजेड आंदोलन ने सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिम सरकार ने 45 व्यक्ति को शहीद घोषित किया जो कि जेनजेड आंदोलन के दौरान मारे गए थे। सरकार ने सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों में शहीदों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ी हुए शॉर्टलिस्ट। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 नीलामी के लिए 1355 खिलाड़ियों की सूची को शॉर्टलिस्ट कर 350 नामों की अंतिम सूची बनाई है। अंतिम सूची में 35 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें बल्लेबाज क्विंट डी कॉक का नाम प्रमुख है। क्विंट डी कॉक का बेस प्राइस $1 करोड़ रखा गया है और वह तीसरे सेट के विकेट कीपर बल्लेबाजों में शामिल हैं।